हेलो नमस्कार दोस्तों, ये द टाइम्स क्लासेस में आप सभी लोग का दिल खोलकर स्वागत है भाला फेंक सीरीज में। आइए है दोस्तों, आज खोपड़ी में छेद करते हैं पेपर को। आज का पहला क्वेश्चन करा, कब कहा जाए कि कोई पिंड करा कोई पिंड है भाई साहब, यहाँ क्या है, कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। करा कब कहा जाए कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, कब गिर रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा करा इसका करा जब कोई इसका द्रव्यमान अधिक हो तो कम नहीं, जब इसका भार दुगना हो तब नहीं, जब इसका केवल गुरुत्व बल कार्य करे तभी होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होता है। देखिए भाई साहब, विकृति का कोई इकाई नहीं होता। जिसका कोई इकाई नहीं होता है, इसका कोई भी मान नहीं होता है। नो यूनिट नो डायमेंशन, क्या करा है, नो यूनिट नो डायमेंशन इसका कोई बीमा नहीं होता है। कोई विकृति कोई बीमा नहीं होता है। करा जैसे देखिए, विकृति का आप जानते हैं परिभाषा क्या होता है। विकृति बीमाओं में परिवर्तन, करा है क्या बीमाओं में परिवर्तन तथा करा प्रारंभिक बीमा के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति। क्या रहा विकृति किसे कहते हैं, बीमाओं में परिवर्तन तथा प्रारंभिक बीमाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। इसका नो यूनिट नो डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा निम्नलिखित में से, देखिए देखिए भाई साहब, निम्नलिखित में से विद्युत आवेश का सुचालक है। क्या सुचालक है, कांच नहीं, कागज नहीं, तांबा। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाए, विद्युत का सुचालक है। तो क्या हो क्या तांबा हो जाए। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, तो क्या है, तांबा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में किसी भी माध्यम, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। क्या होती है, ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो किस में बढ़ जाती है, तो तापमान में बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है, तापमान में बढ़ जाती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति का माध्यम बढ़ जाती है। ध्वनि की गति का माध्यम बढ़ जाती है। ध्वनि की गति का माध्यम बढ़ जाती है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, तो तांबा क्या है, विद्युत आवेश का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करा, निम्नलिखित में से निम्न माध्यम में जैसे ही हम बढ़ते हैं तो ध्वनि की गति क्या है, गति बढ़ जाती है। क्या चीज, फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। ध्वनि की गति बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या देखेगा मेरे भाई साहब, मनुष्य, देखिएगा मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि नहीं कर सकता है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या कर रहा है, ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। कुछ मनुष्य का बहुत ऊंची ध्वनि नहीं कर सकता है, जो उत्तम ध्वनि का सहन नहीं कर सकता है तो कितना, 80 डेसिबल। कितना डेसिबल, 80 डेसिबल। कह रहा है क्या 80 डेसिबल, लेकिन कह रहा है WHO के अनुसार कहा गया भाई साहब, WHO के अनुसार कह रहा है कितना, 45 डेसिबल। कितना कहा जाता है, 45 डेसिबल ही ध्वनि के लिए सर्वोत्तम होता है। कितना, WHO जो कह रहा है 45 डेसिबल क्या है, सर्वोत्तम है। कितना है, लेकिन फिर कह रहा है क्या ध्वनि, फिर WHO ने कह रहा है नहीं, 45 डेसिबल से ऊपर के लिए ध्वनि के मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। फिर कह रहा है क्या,
हानिकारक बोला है। पहले तो बोला 45 डेसिबल तक सर्वोत्तम है, लेकिन फिर WHO ने कहा 45 डेसिबल तक क्या है, हानिकारक है। लेकिन फिर में पता चला कि 45 डेसिबल से अधिक लोग जो होते हैं बहरा लोग सुन सकते हैं। बहरा लोग के लिए 85 डेसिबल से अपर तक माने ऊपर तक के लिए बहरे लोग के लिए कितना है, बहरे लोग के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 80 डेसिबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 डेसिबल हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से देखिए कह रहा है क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक के इलाज करने के लिए, मधुमक्खी के डंक के इलाज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो किसका, बेकिंग सोडा का। किसका, बेकिंग सोडा। देखिएगा इसे क्या कहते हैं, खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है भाई साहब, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं, NaHCO3 या बेकिंग सोडा कहते हैं, या खाने वाला सोडा जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो भाई साहब बाई लग गया, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसी लगे बाई खाने वाला सोडा हो गया। क्या हो गया, बाई खाने वाला सोडा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। और जैसे देखिएगा नींबू में कौन सा होगा, जैसे पूछ दिया था नींबू में कौन सा होता है, तो नींबू में कौन सा होता है, नींबू में होगा साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। मेरे दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल बोला है। और जैसे बोल देगा नींबू के रस में, तो नींबू तो हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। और हो गया मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, डंक बोलेगा तो कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा, फॉर्मिक। लेकिन इसके इलाज के लिए किसका घोल प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। किसका, बेकिंग सोडा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का देखिए मेरा सूत्र क्या होता है, CaOH के सफिक्स 2 होता है, CaOH के सफिक्स 2 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH के सफिक्स 2। जैसे अगला देखिएगा एगो आओ, जैसे हो गया जैसे कास्टिक सोडा। आप जानते हैं कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH। इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई दोस्तों, कास्टिक सोडा कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होगा, धोवन सोडा का सूत्र क्या होगा, धोने वाला सोडा तो आप जानते हैं क्या होता है, Na2CO3 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 10H2O। बोलेगा कास्टिक सोडा के क्या होता है, NaOH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, CaOH के सफिक्स 2 होता है, CaOH के सफिक्स 2 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अवस्था में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु, कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो सोना। कौन सा सोना, कौन सा हो गया, सोना। तो सोना देख लिया कैसी धातु, आघातवर्धनीय धातु। कैसा है, आघातवर्धनीय, जिसका संकेत क्या होता है, Au। क्या होता है, Au होता है। ये कितना में है, 79 में। परमाणु संख्या कितना होता है, 79। पूछेगा सोना का लैटिन नाम क्या है, तो सोना का लैटिन नाम है क्या है, औरम है। क्या है, लैटिन नाम क्या है, औरम। क्या है, औरम। सोना का लैटिन नाम क्या है। पूछेगा मेरे साहब सोना का अयस्क कौन कौन है, सोना का अयस्क देख लीजिएगा, कैल्वेराइट, सिल्वेराइट। कैल्वेराइट। दूसरा हो गया क्या, दूसरा होगा सिल्वेराइट। क्या हो गया, सिल्वेराइट।
सिल्वेराइट। हो गया ना। कह मुक्त अवस्था में है तो कर सोना। सोना कैसे है? आघात वर्धनीय है। इसका कितना होता है? 79 में है। इसका क्या है? लैटिन नाम क्या है? औरम है। सोना का अयस्क क्या है? कैल्वेराइट, सिल्वेराइट, कैल्वेराइट, सिल्वेराइट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? निम्न में कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्न में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है? निम्न से पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। कह रहा किसे पीटकर चादरें बनाई जा सकती है? किसे पीटकर चादरें बनाई जा सकती है? तो लोहा को पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। किसको पीटकर? जिसका संकेत क्या था? Fe। और है कितना में? 26 में। क्या है? 26 में। इसका जरा सा देख लीजिएगा मेरे भाई मेरे दोस्तों। कह रहा है इसका अयस्क कितने हैं? अयस्क, लोहा के अयस्क पूछ देगा तो देखिए लोहा के देखिएगा अयस्क देख लीजिएगा। लोहा के अयस्क हो गया कौन? पहला हो गया देखिए मैग्नेटाइट। क्या हो गया? मैग्नेटाइट। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा हेमेटाइट। क्या होगा? हेमेटाइट। क्या होगा? हेमेटाइट। तीसरा हो गया क्या होगा? सीडेराइट। क्या है? सीडेराइट, सीडेराइट। बहुत पूछता है भाई, ये तीनों तो गर्दा उड़ा के पूछ दिया है रेलवे में, एसएससी में, जीडी में बहुत बार पूछा। इसी कारण लोहा के अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट। अगर पूछ दिया मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? सूत्र क्या होता है? Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। हेमेटाइट का क्या हो गया? Fe2O3। Fe2O3। यही कर रहा है क्या? 3 अयस्क है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे साथ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या? अमलगम बनाने के लिए आवश्यक क्या कर? आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है तो सिनेवार का। किसका है? सिनेवार का। इसका पूछ देगा सिनेवार का अयस्क कौन है? आप जानते हैं ना सिनेवार किसका अयस्क है जी? पारा का ना। किसका अयस्क है? पारा का। देखिए अभी बताएं, इसका लोहा का ही बताएं ना। ये फी हो गया। 3 अयस्क है, कौन कौन है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और का सीडेराइट। देखिएगा इसका किसका होता है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट, कोरंडम है ना जी। एल्युमिनियम का Al होता है। बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया, कोरंडम हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देख रहे, फूल एक मादा प्रजनन अंग है। कह रहा है क्या? फूल एक मादा प्रजनन अंग है तो किसका है? स्त्री केसर का। किसका है? स्त्री केसर। इसे और क्या कहते हैं? अंडप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप भी कहा जाता है। अंडप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर कौन सी उभयलिंग फूल है? देखिए उभयलिंग फूल है तो देखिए जानिएगा उभयलिंग किस? जिस फूल में देखिए जिसमें नर और मादा दोनों हो। क्या हो? नर और मादा दोनों हो। क्या हो? उभयलिंग फूल काला। जैसे क्या? मेल और फीमेल। क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? उभयलिंग फूल हो। इसमें जैसे होगा कहा? सरसों। क्या हो गया? सरसों। क्या हो गया? सरसों। जैसे कहेगा सरसों किस कुल का पौधा है मेरे भाई मेरे दोस्त? किस कुल का पौधा है? तो ब्रेकेसी। क्या कहते हैं? ब्रेसी केसी। किस कुल के पौधा? ब्रेकेसी फूल का है। तो पूछेगा कैसा है? तो द्विलिंग ये है। कैसा है? क्योंकि नर मादा दोनों है। जैसे पूछ देगा खीरा, तरबूज किस कुल की पौधा है? खीरा, तरबूज करा। खीरा हो गया, तरबूज हो गया। तो किस कुल का? आप जानबे करते हैं कैसे खाते हैं खीरा? कचर कचर। कैसे खाते हैं? कचर कचर। इसी तरह से होगा कुकुर, कुकुर बीटेसी। क्या है? कुकुर बेटेसी। इसलिए कह रहा है बहुत पूछता किस कुल के पौधा है? तो कह रहा है कुकुर बेटेसी। किसके? कुकुर बेटेसी। कचर कचर, कुकुर बेटेसी। इसका हो गया मेरे फार्मूला हो गया क्या? इसका क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका किस कुल का पौधा है? तो कुकुर बटेसी। अगर उसी तरह से पूछ देगा कि इसी तरह से पपीता के क्या हो गया? तो पपीता को हो गया, पपीता का क्या होगा? कैरी केसी। क्या है? कैरी केसी। पूछेगा पपीता किस कुल का पौधा है? तो कैरी केसी। किस कुल का पौधा है? कैरी केसी का है। किस कुल का है? कैरी केसी का है। पपीता कैरी केसी का है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है
है। जब मुंह का पीएच मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई साहब। करे जब दांत में सड़न कैसे शुरू हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा 5.5 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दांत में सड़न शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं, देखिएगा सोरेनसन का नियम आप जानते हैं। क्या होगा 7 क्या होगा उदासीन हो गया, 0 से लेकर 7 आई कहते हैं 7 से लेकर 14, 0 से लेकर 7, 7 से लेकर 14, 7 से कम हो तो क्या हो अम्लीय होगा, क्या होगा अम्लीय होगा। और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा क्षारीय होगा, क्या होगा क्षारीय होगा। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। इसने सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसका जो दिया था सोरेनसन, इसका पीएच मान का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। पूछेगा कब दिया था, तो 1909 में दिया था। कब दिया था, पीएच मान का खोज कब हुआ था, सोरेनसन ने किया था 1909 में किया था। कब किया था 1909 में। जैसे पूछ दिया देख लीजिए, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है मेरे दोस्त, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.4 होता है। जैसे पूछ दिया रक्त का कितना होता है मेरे दोस्त, तो कितना हो जाता है 7.4 हो जाएगा। पूछ देगा लार का कितना हो गया था मेरे दोस्त, लार का कितना हो गया, तो लार का हो गया कितना 6.4 होता है, 6.4 होता है। जैसे पूछ दिया मेरे दोस्त शराब का कितना हो गया, नींबू का पहले देख लिएगा जरा नीचे से देख लिएगा, नींबू का कितना हो गया मेरे दोस्त 2.2 हो गया। लेकिन नींबू के हो गया। अब पूछ देगा सिरका कितना है, तो सिरका का हो गया कितना 2.4। अगर पूछ देगा शराब का कितना होता है मेरा दोस्त, शराब का हो गया कितना 2.8। जरा ध्यान दीजिएगा, नींबू का 2.2, दो दूनी 4, 4 दूनी 8। जरा ध्यान दीजिएगा, नींबू का 2.2, सिरका का 2.4 और शराब का 2.8 होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा 5.5। दांतों में सड़न शुरू हो जाता है, मुंह में पीएच मान कम होता है 5.5 से तक कम हो जाता है, तो दांत सड़ना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर ड्यूडेनम का भाग है। देखिएगा पूछ देता है, इंग्लिश वर्ड देता है, इसका हिंदी क्या होता है, ड्यूडेनम का पकवाशय। देखिएगा इसका क्या होता है पकवाशय, इसलिए इंग्लिश पर भी ध्यान देना है। ड्यूडेनम जिसको कहता है पकवाशय, तो किस में होता है, तो छोटी आंत में। किस में होता है, छोटी आंत। तो जानवर करता है छोटी आंत का आकार कैसा होता है, यू की तरह मोड़ा रहता है ना जी, यू आकार का होता है। क्या होता है, यू आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा निम्नलिखित, बहुत बार ये पूछा है मेरे भाई दोस्तों, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोबा जनित नहीं है, कौन सा प्रोटोबा जनित नहीं है, प्रोटोबा जनित नहीं है, तो इनमें से कौन सा होगा। इसका पहले आंसर आप मार लीजिए, कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी पैरिया। देखिए एक ट्रिक आपको बता देते हैं, पैरिया से होने वाले रोग कौन कौन होगा, आप तुरंत समझ जाइएगा। करे प्रोटोवा जनित नहीं है तब पैरिया, तब प्रोटोजोआ से देख लीजिएगा, प्रोटोजोआ इसका क्या होता है, क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक होता है पापा। क्या लिखेगा, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। बच्चा बोल रहा है पापा से, पापा काम करने नहीं जाते हैं, काम के समय क्या करते हैं, सोते हैं। क्या करते हैं, सोते हैं। क्या कहते हैं, सोते हैं। देखिए पा से हो गया क्या, पैरिया। क्या हो गया, पैरिया। क्या हो गया, पैरिया हो गया मेरे भाई साहब। क्या हो गया, का से क्या हो गया, का से हो गया क्या हो गया, काला जार। 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 माँ से क्या होगा, मलेरिया। क्या हो गया, मलेरिया। क्या हो गया, मलेरिया। पे से क्या हो गया, पेचिस। क्या हो गया, पेचिस। क्या हो गया, पेचिस। और सोते से क्या होगा, सोने वाला बीमारी जिसको कहते हैं निंद्रा रोग। क्या कहते हैं, निंद्रा रोग। देख लीजिएगा यहाँ लिख दिए हैं, निंद्रा रोग। क्या कहते हैं, निंद्रा रोग। क्या कहते हैं, निंद्रा रोग। यह देखिए प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी कौन है, पापा काम पे सोते हैं। पा से हो गया पैरिया, का से हो गया कालाजार, माँ से क्या होगा मलेरिया, पे से क्या होगा पेचिस, और सोने वाला बीमारी क्या होता है, निंद्रा रोग। क्या होता है, निंद्रा रोग, निंद्रा वाला रोग। तो इसमें हो जाए कौन सा प्रोटोजोआ जनित है, पैरिया। ये सब क्या, मलेरिया, डिप्थेरिया, क्या ये सब क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। एक बार देख लीजिएगा, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से रोग होने वाला कौन है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग देख लीजिएगा, बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या है? बैक्टीरिया से रोग होने वाला का ट्रिक देख लीजिएगा। ट्रिक क्या होता है? बैक्टीरिया से रोग होने वाला जो क्या है? पंडित का टीक न्यू है बेटी रिया। क्या कर रहा है? बेटी रिया कह रहा है क्या? पंडित क्या कर रहा है? पंडित का टीक क्या? टीक न्यू न्यू है बेटी रिया। क्या कर रहा है? बेटी रिया मतलब आप समझ गए इतना दूर क्या? बैक्टीरिया क्या? बेटी रिया कर रहा है। पंडित का टीक न्यू है बेटी रिया। रिया के मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया। जैसे प से क्या हो गया? प से क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, प्लेग। क्या हो गया? प्लेग। डी से क्या होगा? डिप्थीरिया। क्या हो गया? डिप्थीरिया। क्या होगा? डिप्थीरिया। त से क्या हो गया? तपेदिक। क्या हो गया? तपेदिक। क्या हो गया? तपेदिक। क से क्या हो गया? क से क्या? कुष्ठ रोग। क्या हो गया? कुष्ठ रोग। क्या हो गया? देखिएगा यहाँ लिख देते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग इसको नोटबुक पर अच्छा से लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों कि उसे हो गया कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। टीक 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 से क्या होगा? कुष्ठ रोग। क से हो गया, देखिएगा यहाँ जरा गलती हो गया, क से हो गया क्या? काला खांसी होगा। क्या होगा? काला खांसी। क्या हो जाएगा? काला खांसी। टीक से क्या होगा? कुष्ठ रोग। क्या हो जाएगा? कुष्ठ 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 रोग। क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग हो जाएगा। न्यू से क्या हो जाएगा? निमोनिया। क्या हो जाएगा? निमोनिया। क्या हो जाएगा? न्यू से क्या हो जाएगा? निमोनिया। जरा पीछे ध्यान से देख लीजिएगा। न्यूमोनिया। क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया। निमोनिया निमोनिया हो जाता। और क्या? हाई से क्या हो जाएगा? हाई से क्या हो गया? हैजा। क्या हो जाएगा? हैजा। क्या हो जाएगा? हैजा। वही ट्रिक हो गया क्या? कर पंडित का टीक न्यू है बेटी रिया। प से हम लिखा दिए क्या चीज? प्लेग। डी से डिप्थीरिया। डिप्थीरिया हो गया। तपेदिक हो गया। और क्या होगा? काली खांसी हो गया। कुष्ठ रोग हो गया। न्यू से क्या हो गया? निमोनिया हो गया। हाई से क्या हो गया? हैजा हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। आप लोग का ये स्वागत है योद्धा टाइम्स क्लासेस में। इसको लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।